दोस्तों, हम सभी इंडियन होने के बावजूद हम इंडिया के ही किसी दूसरे राज्य में रहने वाले इंसान से अलग होते हैं। हम सभी की लाइफ में हमारे बिहेवियर, हमारे कम्युनिकेशन, हमारे रहने का सलीका और खाने पीने की आदतों पर हम जहाँ रहते हैं उस एनवायरनमेंट का असर होता है। इसी वजह से कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी से जो कहना चाहते हैं उसे सुनने वाला किसी और सेंस में ले लेता है। ऐसा हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हमारी कही हुई बात को सुनने वाला उसे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार डाइजेस्ट करता है। ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ का कोई भी कम्युनिकेशन लिसनर की टर्म्स पर होता है। हम अगर कुछ ऐसा कह रहे हैं जिसे सुनने वाला बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है तो उस इंसान के साथ कम्युनिकेशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी अंग्रेजी ना समझने वाले इंसान को कोई बात अंग्रेजी में कही जाए। दोस्तों, ऑथर का ये भी कहना है कि जब हम खुद को लोग जिस तरह से हमें ट्रीट करना चाहते हैं उस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं तो हम किसी से भी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब हम किसी इंसान का बिहेवियर टाइप और उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल को अच्छी तरह से जान लेते हैं तो हमारे लिए किसी के साथ भी बात करना बहुत आसान हो जाता है, स्ट्रेंजर के साथ भी। फेमस साइको एनालिस्ट कार्ल जंग का कहना है कि हम वो ही देख पाते हैं जो हम करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते हैं कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं। इसीलिए हम जो देखते हैं उसी से हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, सिचुएशन और बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। अलग अलग सिचुएशंस में हमारा बिहेवियर अलग अलग हो जाता है। इसलिए अगर हमें किसी को अच्छी तरह से जानना है तो उसे उसके किसी एक स्पेसिफिक एक्शन की बजाय उसके अलग अलग सिचुएशंस में लिए गए डिसीजन से ही उसे जाना जा सकता है। दोस्तों, इसीलिए ऑथर कहते हैं कि कोई भी इंसान पूरी तरह से सही या गलत नहीं होता है। उसके आसपास की सिचुएशन ही उसे सही या गलत साबित करती हैं। इसलिए आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे बहुत अच्छे हैं। ऑथर की इस बात को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप रूम में अकेले हैं, तो आप क्या करेंगे? आपकी जो करने की मर्जी होगी वही करेंगे ना। आप गाना भी गा सकते हैं या चुप भी बैठ सकते हैं। आप जो भी करेंगे उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर उस रूम में आपके साथ और भी बहुत से लोग हैं तो तब आप क्या करेंगे? क्या आप आपकी जो मर्जी है वो कर पाएंगे? क्या आप गाना गा पाएंगे? क्या आप किसी से कोई भी बात किए बिना चुप बैठ सकेंगे? इन सभी सवालों का जवाब केवल एक बात पर डिपेंड करता है और वो है कि उस रूम में आपके साथ किस तरह के लोग हैं। अगर वो लोग एग्जैक्टली आप ही की तरह हैं तो फिर आप अकेले होने पर जो कुछ कर सकते हैं वो इस सिचुएशन में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब साफ है कि हम दूसरों से जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें उनके साथ करना पड़ता है। और ऐसा करना तब आसान हो जाता है जब हम हमारी तरह के बिलीफ पैटर्न और एटीट्यूड वाले लोगों के बीच में रहते हैं। इसी वजह से डिफरेंट कल्चर और बिलीफ सिस्टम वाले लोगों के साथ हमें एडजस्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन दोस्तों, हमें दूसरों के साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा हम खुद से चाहते हैं। बचपन में सिखाई गई ये बात हमारे लिए लाइफ लॉन्ग लेसन है। इसी बात को अपनी लाइफ में अप्लाई कर हम दूसरे लोगों को अच्छी तरह से समझकर उनके साथ बेटर वे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऑथर आगे कहते हैं कि इंसान का किसी भी सिचुएशन में किया गया बिहेवियर नॉर्मल ही होता है। नॉर्मल बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होता है। हर इंसान अपनी आदतों के अनुसार सिमिलर सिचुएशन में एक तरह से ही रिएक्ट करता है, लेकिन उसके पॉसिबल रिएक्शंस को तब तक प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता जब तक वो चीज हो नहीं जाती। हम हमेशा एक कंसिस्टेंट पैटर्न से ही रिएक्ट करते हैं और हर इंसान ऐसा ही करता है। इसलिए हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे फिर वो हमसे छोटा ही क्यों ना हो। दोस्तों, हमारा बिहेवियर सिचुएशन के अनुसार बदलता भी रहता है। हम जो सुनते हैं, देखते हैं और जो फील करते हैं उसी अनुसार हम रिएक्ट भी करते हैं। ये भी सच है कि हम कभी कभी दूसरों को ऑब्जर्व करने के बाद ही उसे कोई रिएक्शन देते हैं। इसलिए ऑथर हमें किसी भी इंसान को उसके परसेप्शन के आधार पर जज करने के लिए साफ शब्दों में मना करते हुए कहते हैं कि किसी भी इंसान का बिहेवियर सिचुएशन बेस्ड होता है। इसलिए हमें पहले उसके आसपास की सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम किसी भी तरह की सिचुएशन